मेहता का उल्टा चश्मा। हमारी सोसाइटी में दबंग तो एक ही है। बापूजी। बापूजी दबंग है, लेकिन वो अलग तरीके के दबंग है। मैं बात कर रहा हूँ सोढ़ी की। करेक्ट करेक्ट। हाँ सेठ जी, सोढ़ी भाई अपने 2.5 किलो के हाथ से उस भोगीलाल की गर्दन पकड़ेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, तो वो सारा सच अपने आप उगल देगा। बस 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 यही कहना चाह रहा हूँ कि अपना सोढ़ी है वो करोड़पति बन के जाएगा भोगीलाल की होटल, और पूरा होटल बुक करने का लालच देके उससे मिलेगा। मतलब सर मैं क्या कर रहा हूँ, भोगीलाल तो सोढ़ी को जानता नहीं है, तो अभी सोढ़ी को होटल जाने की जरूरत नहीं है ना। वो तो अभी सीधे उसका ऑफिस जाके भी मिल सकता है। फाइन, ऑफिस भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्या समय बचेगा ना। ऑलराइट, सेंड हिम टू ऑफिस। सेठ जी, करोड़पति लोग अकेले नहीं जाते, साथ में सेक्रेटरी को भी लेके जाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, हमारे पास तो रेडीमेड सेक्रेटरी है भिड़े। हाँ, और भिड़े को सेक्रेटरी बनने के लिए किसी मेकओवर की भी जरूरत नहीं है, वो तो है ही सेक्रेटरी। ये पॉइंट तुमने ठीक कहा भागा। थैंक यू। और एक बात, अब क्या? भोगीलाल ने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो दोनों गार्ड्स इन दोनों को भोगीलाल की कैबिन में घुसने नहीं देंगे। मान लो सोढ़ी इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड से उलझा रहा तो इस बीच भोगीलाल रफू चक्कर हो सकता है। पॉइंट। थैंक यू। पर है ना, हमारे पास इलाज है इसका। हम सोढ़ी को कहेंगे कि वो अपने साथ 3-4 हट्टे कट्टे दोस्त लेके जाए। हाँ ये अच्छा है मेहता साहब। क्या सोढ़ी के वो 3-4 हट्टे कट्टे दोस्त होंगे ना, तो उनको देख के भोगीलाल तो क्या, उसके वो गार्ड की भी हवा निकल जाएगी। मुझे उन्होंने हकाल के ऑफिस से बाहर निकाला था ना, अब देखना सोढ़ी भाई कैबिन में छुपे भोगीलाल को खींच के बाहर निकालेंगे। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो एक काम करते हैं मेहता साहब, सोढ़ी और भिड़े को यहीं बुला लेते हैं और पूरा मामला समझा देते हैं। वेरी गुड, तो तुम समझाओ, मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ मेहता साहब, थोड़ी देर तो रुको, उनको आ जाने तो बाद में निकल जाना। अरे भाई, बात तो तुम भी कर सकते हो ना, तुम समझा सकते हो। मैं निकलता हूँ ऑफिस। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मान लो उन दोनों के दिमाग में कोई सवाल आया तो आप रहेंगे तो क्या उसका फटाक से कोई हल दे सकेंगे ना। ठीक है, बुलाओ। हाँ थैंक यू। पूरी गड्डी सर्विस कर दी, लेकिन ये एयर फिल्टर सर्विस करना भूल गया। सॉरी पाजी। की सॉरी बाजी? ओ यार, ये एयर फिल्टर गड्डी का मास्क होता है, वो धूल मिट्टी को रोक कर गड्डी को बीमार होने से बचाता है। चल छेती कर, इन्हें साफ कर, चटपट फटाफट। ठीक है बाजी। ओए चेठाबरा, हाँ सोढ़ी देख, मुझे तेरा एकदम अर्जेंट काम है, तो तू अभी कभी जरा गोडाउन आता है। आ जाता हूँ जी। पर किसके गोडाउन में आना है? मेरे गोडाउन और किसके? आ जाता हूँ, पर गल की है। तू एक बार इधर आ जाना, फिर बताता हूँ। क्या अभी मुझे भिड़े को भी बुलाना है, तो तुम दोनों आ जाओ तो दोनों का एक साथ बता दूंगा। ठीक है जी, तुम फोन रखो, मैं हुणे पहुंचता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सोढ़ी। आ रहे सोढ़ी आ रहे। हाँ सुना मैंने, सुना। अभी भिड़े को भी फोन लगा देता हूँ। हाँ। वाह 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 माधवी, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीकर ना मन ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है। थैंक यू। ये चाय नहीं, ये है अमृत तुल्य। क्या देख रही हो? आपको से बिना टेंशन के आपको चाय पीते देखकर ना मेरा भी मन एकदम ऐसे प्रफुल्लित हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा? हाँ, कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि आप शांति से चाय पीने बैठते हो, तेवढ्यात कोई ना कोई आता है या तो फोन की रिंग बजती। सत्य है। जेठालाल का फोन? ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो जेठालाल। हाँ देख भिड़े, मुझे ना तेरा एकदम अर्जेंट में अर्जेंट काम पड़ा है, तो तू अभी कभी मेरे गोडाउन आ जाता है प्लीज। अभी? हाँ अभी अभी। ऐसा क्या अर्जेंट काम है? तू एक बार इधर आ जाने, क्या मैंने सोढ़ी को भी बुलाया है, तो तुम दोनों आ जाओ ना, तो तुम दोनों को साथ में बता दूंगा। सोढ़ी को भी बुलाया है? हाँ। अच्छा, और किसी को बुलाया है? नहीं, और किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ तुझे और सोढ़ी को। अरे जेठालाल, मुझे सबसे पहले बुलाया ना भाई। हाँ मैं तो सबको बुलाया और वो यहाँ आ भी चुके हैं। ओहो, मेहता साहब के होते हुए मुझे और सोढ़ी को बुलाना पड़ा, मतलब प्रॉब्लम बड़ा लग रहा है। बहुत बहुत बड़ा है भिड़े, बहुत बड़ा है। तू प्लीज आ जाना जल्दी इधर। हाँ मैं आता हूँ।
मैं जाके आता हूँ। तो मैं निकलूं? अरे क्या निकलो? अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो भाई, मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे बॉस का जब फोन आया था मैंने उसी वक्त कह दिया था मैं पहुंच रहा हूँ, और मैं तो अभी तक यही हूँ। अब अगर मैं जल्दी से ऑफिस नहीं पहुंचा तो बॉस बार बार फोन करके पूछेगा कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। अरे ये तो पूछा हमें। बॉस लोगों का काम होता है अपने स्टाफ को बार बार पूछने का, कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। हाँ, मैं भी जब माल की डिलीवरी करने जाता हूँ तो सेठ जी बार बार मुझे फोन करके पूछते हैं, बागा कहाँ पहुंचा, बागा कहाँ पहुंचा, बागा कहाँ पहुंचा। फिर मैं भी सेठ जी को बोल देता हूँ कि बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। फिर पहुंचता हूँ जब पहुंचता हूँ। हाँ, नहीं वो ट्रैफिक का कुछ बोल नहीं सकते है ना, इसलिए। हाँ हाँ, तो आप भी बॉस का फोन है तो बोल देना पहुंच रहा हूँ। हाँ बोल देना। नाम लिया और बॉस का फोन आ गया। नहीं मत उठाना मत उठाना। फोन तो उठाना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ बोलो। अरे क्या बोलूं, क्या बात हुई ना, अभी बोल दो पहुंच रहा हूँ। तुम 2 मिनट चुप रहो भाई। हेलो। अरे मैते तुम कहाँ हो? अभी तक नहीं आए हो तुम? मैं क्या ये मैं कर रहे हो बकरी की तरह? हाँ? मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं पी रहा हूँ। पी रहा हूँ? क्या पी रहे हो? मैं पिला रहा हूँ सर, पिला रहा हूँ, पी रहा हूँ। आपने गलत सुना, पिला रहा हूँ मैं, वो अंजलि को दवाई पिला रहा हूँ। और कुछ देर पहले तुमने कहा था कि मैंने अंजलि को दवाई पिला दी है, वो सो गई है और मैं ऑफिस आ रहा हूँ। अब फिर से दवाई क्यों? दवाई क्यों? नहीं सही, आपने बिल्कुल सही, एकदम याद रहता है आपको एकदम। सोई गई थी अंजलि, दवाई पी के सोई गई थी तो डॉक्टर साहब का फोन आया। मुझे पूछा दवाई पिला दी, मैंने कहा हाँ पिला दी। बोले वो दवाई पिलाई या नहीं पिलाई? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं पिलाई डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने वो रात की बोली थी ना, रात को पिलानी है। बोले नहीं 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 वो भी पिलानी है अभी। तो वो दवाई पिलाने के लिए ही अंजलि को अभी जगाया और वो पिला रहा हूँ अभी। मेहता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस वक्त अपने घर पे नहीं हो, कहीं और हो? ये कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो? मैं घर पे ही हूँ। मैं घर पे, अंजलि मेरे सामने है सर। अच्छा, तो मेरा काम करो, जरा मेरी भाभी से बात तो करो, मैं उनका हालचाल खुद ही पूछ लेता हूँ। बात करनी है आपको? अच्छा मैं कराता हूँ ना। लीजिए अगली आवाज अंजलि की सुनोगे आप। नमस्ते बॉस जी। नमस्ते भाभी जी। अब कैसी है तबीयत? बहुत ही नादुरुस्त है। क्या बोला? तंदुरुस्त? नहीं सर, वो बोल रही है ना दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है तबीयत, ऐसा। बॉस जी, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना भाभी जी, क्या चाहिए आपको? तारक। तो फिर आपके पास जो बैठा है वो कौन है? नहीं, वो तारक ही है, पर मैं ये कह रही थी, क्या तारक थोड़ी देर और मेरे पास रह सकते हैं? थोड़ी देर और मतलब कितनी देर? यही कोई आधा घंटा सर, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा। अभी तुम भाभी जी के सामने पूछोगे तो मैं मना थोड़ी करूंगा। भाभी जी हैप्पी? थैंक यू बॉस जी। ओके। अजीब आदमी है, लोग अपनी बीवी के कंधे पे रख के बंदूकें चलाते हैं। बच गया। मेहता साहब, आप बचे हैं सेठ जी की वजह से। सेठ जी ने क्या मस्त आवाज निकाली। अरे बच्चा नहीं हूँ, इसी आवाज के चक्कर में फंस गया हूँ मैं। ये सब छोड़ो भाई, जेठालाल में छोड़ी भिड़ो को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुंचे वो। ओ भाई आ गए जी, आ गए। वो आज ही हुआ, पकोड़े शकोड़े, और दोपहर को ही दोस्तों के साथ पार्टी शादी का प्रोग्राम बना लिया। अरे भाई सोडी, कोई पार्टी नहीं हो रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जेठालाल मुसीबत में है भाई। ओह, वो जेठा भरा, वो तुसी फोन पे भी बड़े टेंशन में लग रही थी, वो गल की है दसो? वो भीड़े को भी बुलाया है ना, तो वो भी आ ही रहा होगा। वो आ जाए तो दोनों को साथ में बता दूंगा। ये भिड़े कहाँ रह गया यार? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ बोलो जेठालाल, क्या प्रॉब्लम होगा? भिड़े भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ वो
तो पता चल ही गया कि मेहता साहब के होते हुए हम दोनों को बोला है, तो प्रॉब्लम तो बड़ा ही होगा। क्या मतलब? नहीं मतलब आपके होते हुए भी प्रॉब्लम का हल नहीं मिला, इसलिए मैंने बोला। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम का हल मिल चुका है बेटे। तुम लोगों को सिर्फ मदद करने के लिए बुलाया है। अच्छा, क्या मदद चाहिए? मुझे नहीं, जेठालाल को चाहिए। ओ जेठा भरा, ओ तुसी दसो, ओ की हेल्प चाहिए? बात लॉकडाउन के पहले की है। अरे बाप रे, तो बैठ के बात करें जेठालाल। हाँ भागा, जरा कुर्सी दे और ये भी सब साफ कर, यहाँ से हटा दे जरा। सेठ जी। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी बोलो। बोलो। तो लॉकडाउन के पहले मेरे एक व्यापारी मित्र है भोगीलाल भाई, तो उन्होंने, उनकी एक होटल है, तो उसके लिए उन्होंने मेरे पास से 50 लाख के टीवी खरीदे। और फिर क्या हुआ कि ये कोरोना आ गया तो लॉकडाउन चालू हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे लॉकडाउन खुला तो मैंने एक बार फोन किया उनको कि, तो उन्होंने बोला कि ये कोरोना काल में मेरा होटल का बिजनेस ठप पड़ा है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, धंधा कुछ है नहीं, तो मैं आपको 1-2 महीने के बाद दे दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो फिर 1-2 महीने के बाद मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोरोना हो गया है। मैं आपको फोन करने ही वाला था पर मैं पॉजिटिव निकला। फिर 15-20 दिन के बाद फोन किया तो कहते हैं कि अरे ये कोरोना नहीं होता तो अब तक तो आपका पेमेंट हो चुका होता। देखो दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद सबसे पहले मैं आपका पेमेंट जरूर करूंगा। फिर दिवाली के बाद फोन किया तो वो गल्ला तल्ला करने लगे कि हाँ आज नहीं, कल नहीं, देता हूँ, ये वो। मैंने बोला चलो वो भी ठीक है। फिर वापस मैंने फोन किया तो फिर फोन का जवाब ही देना बंद कर दिया, फोन ही नहीं उठा रहे थे। तो ये तो अभी गड़बड़ हो गई ना। तो फिर बागा ने बोला कि मैं काम करता हूँ, मैं सीधा उनका ऑफिस चला जाता हूँ और उधर ही उनको पकड़ लेता हूँ। और जब मैं पैसे लेने गया तो ऑफिस में होने के बावजूद उसने झूठ बोला। उनको बोल दो मैं नहीं हूँ। मिस्टर बागेश्वर, उसने अपने स्टाफ से भी झूठ बुलवाया। उस भोगीलाल ने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं जो किसी को भी भोगीलाल से मिलने नहीं देते। ओ तेरी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तो जेठालाल तुम्हारे 50 लाख रुपए अटके। अरे जवळ-जवळ अर्धा करोड झाले। अरे जबर जबर का 1/2 करोड़ है। अरे हो। और अभी क्या है, उनका पेमेंट जो नहीं आ रहा है ना, तो उसमें मेरा धंधा अटक गया है क्योंकि मुझे रामशंक कंपनी को 40 लाख का पेमेंट देना है। अभी वो लोग ने क्या बोला कि जब तक आप ये पेमेंट क्लियर नहीं करोगे हम आपके नए ऑर्डर की डिलीवरी नहीं देंगे। और नया ऑर्डर मतलब अय्यर भाई के 100 टैप का ऑर्डर। सेठ जी ने अय्यर भाई को प्रॉमिस किया है कि आज के दिन में कुछ भी करके वो अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी दे देंगे। और अगर आज के आज डिलीवरी नहीं हुई तो अय्यर भाई अपने बॉस की नजरों के सामने गिर जाएंगे। अरे बागा, नजरों के सामने गिर जाएंगे नहीं भाई, नजरों से गिर जाएंगे। पता है, मैंने जानबूझ के ऐसा बोला। क्या है, सेठ जी अगर आज के आज अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो अय्यर भाई के बॉस अय्यर भाई को डांटेंगे और डांट की वजह से अय्यर भाई अपने बॉस की नजरों के सामने चक्कर खा के गिर ही जाएंगे ना। ओह जेठालाल, तुम तो दोनों तरफ से फंस गए। धंधा तो मुसीबत में है ही, साथ में प्रतिष्ठा भी। और सिचुएशन भी ऐसी है कि चाहते हुए भी सेठ जी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, अगर सेठ जी भोगीलाल की ऑफिस में पेमेंट लेने जाएंगे तो उनको देखते ही भोगीलाल गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा? वो ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? उसको पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। वो जेठा भरा, वो तोड़े पैसे दिलवा के ही छोड़ेंगे, उसकी टेंशन ना लो। बस 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 छोड़ी, इसीलिए बुलाया तुम दोनों को, इसीलिए। अच्छा, तो भोगीलाल से पैसे हमें निकलवाने? चलो जी, अभी उसके ऑफिस में चल के धावा बोलते हैं। चलो। एक मिनट बैठ भाई, शांत रह, शांत। एक मिनट बैठ। देख छोड़ी भिड़े, मैंने कुछ सोच रखा, उसमें हमें जोश से नहीं होश से काम लेना, ठीक है? क्या सोचा है मेहता साहब? तो प्लान ये है कि सबसे पहले तुम दोनों को भोगीलाल के ऑफिस जाना और उसे किसी भी तरह से चकमा दे के उससे मिलना। मैं समझा नहीं मेहता साहब, अगर हमें मिलना है तो चकमा देने की क्या जरूरत है? बिना चकमा दे भी मिल सकते हैं ना, वो हमें कहाँ पहचानता है? भिड़े भाई, आप लोग जितना सोचते हो उतना ये आसान नहीं है। ये भोगीलाल 1 नंबर का शातिर आदमी है।
उसने अपनी ऑफिस में एकदम टाइट सिक्योरिटी रखी है, जो किसी को भी उससे मिलने नहीं देती। ओए बागा, तू सिक्योरिटी वालों को टेंशन ना ले, उन्हें मैं संभाल लूंगा। चलो जी चलो। छोड़ी रुक यार, तू समझ कोई बात। इस तरह से कोई हंगामा नहीं करना है। हमारी पहली कोशिश ही यही है कि हमें बिना किसी हंगामे के चुपचाप उसकी कैबिन में घुसना है। अच्छा, आप भी इनके साथ जा रहे हैं? मैं क्यों जाऊंगा भाई, मुझे तो ऑफिस जाना है ना। नहीं, आप अभी बोले ना हमें, हमारी कोशिश। हमें मतलब इन्हें जेठाल, इन्हें जाना। आप भी साथ में जाते तो अच्छा रहता। मैं नहीं जा सकता जेठालाल, मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, ठीक है। प्लान चल रहा है कुछ। हाँ तो छोड़ी, तुम एक करोड़पति बिजनेसमैन बन के भोगीलाल के ऑफिस में जाना। करोड़पति जी बन जाएंगे। और दोस्तों? वेरी गुड। तो करना यूं है, उसके घर में फैमिली में कोई शादी है, उसे शादी के लिए एक पूरी होटल बुक करनी। भोगीलाल की एक होटल, रॉयल होटल। उसे तुम ये लालच दोगे कि तुम्हें पूरी होटल चाहिए, रॉयल होटल। इस लालच में वो तुमसे मिल लेगा। मैं कनाडा से आया हुआ करोड़पति NRI बन जाऊं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी दूर दूर तक फैली हुई हजारों एकड़ जमीन है और जिसमें सरसों उगी है। ए, थोड़ी, अगर हजारों एकड़ जमीन है तो सिर्फ सरसों क्यों उगाना है? बाकी की धान भी उगा सकता है ना। हाँ, गन्ने भी उगा सकते हैं। गुड आइडिया। या फिर कॉटन, उसमें काफी पैसा मिलता है। वो पिड़ू, वो कनाडा है, कनाडा। वहाँ फसल कौन सी उगती है वो देखना पड़ेगा ना। वहाँ ठंड बहुत होती है ना। एप्पल, आप एप्पल उगाओ। कश्मीर में देखिए कितनी ठंड होती है, वहाँ कितने मस्त मस्त एप्पल उगते हैं। हाँ, तो फिर स्ट्रॉबेरी भी उगा सकते हैं। कश्मीर में कहाँ स्ट्रॉबेरी उगती है? नहीं, स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर में होती है ना, वो भी तो ठंडी जगह है ना। हाँ, तो सोडी भाई आप एप्पल और स्ट्रॉबेरी उगाइए, फाइनल। अरे कुछ नहीं उगाएंगे सोडी भाई, उनको कुछ उगाना थोड़ी है, खाली बात कर रहे हैं वो भाई। क्या खेती के पीछे पड़ गए तुम लोग? फिर आप लोग विषय से भटकिए मत। हमें क्या करना है ये सोचिए। सोढ़ी, ये तय रहा कि आपको करोड़पति बन के जाना है। तो अभी नाम क्या रखे? किसका? सोडी का, करोड़पति सोडी का। अच्छा हाँ, मैं ये इस नाम से तो नहीं जा सकता ना। हाँ, क्यों कुछ वो करोड़पति जैसा कोई वजनदार नाम होना चाहिए ना, सिंघानिया साहब ऐसा कुछ। नहीं, वो फिल्मों में होता है ये सब, ये नहीं कुछ और। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं की कहना, पहाड़ से रख ले। नहीं, वो बहुत वजनदार हो जाएगा। पहाड़ मतलब कोई ऐसा नाम छोड़ी जो लगे करोड़पति है, नाम से लगे करोड़पति। जसपाल बग्गा। नहीं, ये थोड़ा डाकू जैसा नहीं लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में वो जग्गा डाकू है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ, सॉरी। नहीं, बराबर। हाँ, सॉरी, हाँ, बराबर। हाँ, ये सूट करता है, ये नाम ठीक है। ये जसपाल बग्गा। हाँ, ये बढ़िया, ये बढ़िया। जगह करोड़। हाँ, बिल्कुल तय हो गया। तो जसपाल बग्गा कनाडा का करोड़पति, ठीक है। मेरी भूमिका क्या रहेगी मेहता साहब? सेक्रेटरी। यहाँ भी सेक्रेटरी? और मेहता साहब वैसे भी सोसाइटी का सेक्रेटरी एनआरए के साथ क्यों घूमेगा? तुम गलत समझ रहे हो बेड़े। तुम वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी बनकर नहीं जा रहे हो। करोड़पति आदमी का सेक्रेटरी होता है कि नहीं होता है? तो तुम सेक्रेटरी होगे जसपाल सिंह जी बग्गा के। हाँ, लेकिन बेड़े वहाँ कुर्ता पहन के मत जाना, कुछ सफारी सूट वूट पहन के जाना। मेरे पास सफारी नहीं है। अरे भाई, कहने का मतलब ये है भेड़े कि ऐसे कपड़े पहन के जाना जिससे करोड़पति आदमी का सेक्रेटरी लगे तू। हाँ, समझ गया। तो अब ये बनेंगे करोड़पति जसपाल सिंह बग्गा जी और आप होंगे इनके सेक्रेटरी। वहां जाके भिड़े तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करनी है। वो अपने जमाने की नहीं, मेरे जमाने में ये सब नहीं करना है। बड़ी बड़ी बात है। बग्गा साहब ये हैं, बग्गा साहब वो हैं, बग्गा साहब ऐसे हैं, बग्गा साहब वैसे हैं, बग्गा साहब के पास ये है, ये सब। ओ हाँ पिड़ू, उसको कहना कि मेरे पास बहुत पैसे, बहुत पैसे। भिड़ू का है भिड़ू। नहीं, मेरा भी नाम चेंज करो। नहीं, तेरा नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है भिड़े, तो शकल से सेक्रेटरी लगता है। ओ, जैसे मैं शक्ल से करोड़पति दिखता हूँ। हाँ, बराबर। तो ये तय रहा, जैसे मेहता साहब ने कहा, तुम करोड़पति बग्गा बन के और तुम उसका सेक्रेटरी बन के दोनों वो भोगीलाल के कैबिन में पहुंच जाना। मित्रों, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं तो युद्ध सैनिक लड़ते हैं, हथियारों से लड़े जाते हैं, लेकिन सदैव युद्ध सैनिकों की संख्या और हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध को जीतने के लिए बेहद आवश्यक है एक रणनीति, और रणनीति जबरदस्त हो तो फिर युद्ध जीत लिए जाते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसा युद्ध लड़ा जाना है जिसमें जेठालाल के पैसे वापस लेके आने हैं। उस युद्ध के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है, व्यूह रचना बन चुकी है, पूरी प्लानिंग की जा चुकी है, सबको किरदार समझाए जा चुके हैं। लेकिन अब क्या? क्योंकि
सोढ़ी को तो आप लोग जानते ही हैं। सोढ़ी एक ऐसा तीर है जो कमान से छूट जाए उसके बाद भगवान ही उसका मालिक है। कहां जाके लगेगा, किस तरह से लगेगा, कोई नहीं जानता। सोढ़ी का पारा कभी भी ऊपर हो सकता है और ऐसे में अगर सोढ़ी कुछ ऐसा कर बैठा जो नहीं किया जाना चाहिए तो फिर क्या होगा? तो जेठालाल फंस सकता है, मुसीबत बड़ी आ सकती है। अब भगवान जाने आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि ऑफिस पे अटैक होगा और जेठालाल के पैसों की वसूली के लिए प्रयत्न होंगे। लेकिन ये प्रयत्न कितने कारगर होंगे, कितने कामयाब होंगे और हमारी रणनीति क्या काम आएगी या नहीं आएगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए, क्या हम कामयाब होंगे? सेठ जी, वो बॉडीगार्ड का तो रह गया। वो तय हुआ था ना कि सोडी भाई अपने 3-4 हट्टे कट्टे दोस्तों को बॉडीगार्ड बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। वो ना जी ना भागा, वो बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं अकेला ही काफी हूँ। सोडी भाई, मैंने अभी आपको बताया ना, उस भोगीलाल ने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं। तो क्या है, अगर आप अपने साथ 3-4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड लेके जाओगे तो वो लोग उसके सिक्योरिटी गार्ड को संभाल लेंगे और कैबिन के अंदर आप उस भोगीलाल को संभाल लेना। ओ ये भी ठीक है। ओ वैसे भी करोड़पति बग्गा बॉडीगार्ड तो रख ही सकता है, क्यों जी? यार तो सीधा सीधा बोलना, मार क्यों रहा है? समझ में आ गया ना भाई? अरे वो अभी करोड़पति के उसमें रोल में पहुंच गया है। तो छोटे तेरे 3-4 दोस्त वो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड बन के आ जाएंगे ना? वो हाँ जी हाँ, आ जाएंगे। तो मेन बात वो जेठाप्रा अंदर जाके करना की है। अरे हाँ, यही तो मुद्दे की बात है। करना क्या है, अंदर जाके बोलना क्या है? प्लान ये है, आप लोगों को अंदर जाके जेठालाल के पैसे मांगने। मेहता साहब, वो पैसे तो जेठाप्रा भी मांग चुका है पर वो दे ही नहीं रहा। हमने मांगे और हमें भी मना कर दिया तो ऐसे में फिर तुम्हें थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, कड़क स्वरूप अपना के पुलिस की धमकी देनी पड़ेगी। बोले पैसा दो नहीं तो पुलिस केस कर देंगे। नहीं मेहता साहब, पुलिस केस में तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमको तो आज के आज पैसा चाहिए। जेठालाल, पुलिस केस की सिर्फ धमकी देनी, करनी नहीं। और जहां तक मुझे लगता है, भोगीलाल को भी तो अपनी साख की पड़ी होगी ना कि बाजार में साख खराब हो जाएगी। कोई पुलिस केस कर दे पैसे के लिए तो व्यापारी की साख कितनी खराब होगी। तो अगर इन्होंने धमकी दी तो मुझे लगता है वो तुम्हारा पैसा लौटा देगा। ठीक। नहीं, अगर मान लो कि वो पुलिस की धमकी से भी नहीं माना तो फिर तो एक ही रास्ता बचता है। छोटी, तू अपने स्टाइल में दबंगाई करके पैसे निकलवा लेना। जेठाप्रा फिर तो पुलिस कंप्लेंट नु छड्डो, सीधा दबंगाई करते। अरे नहीं भाई, क्या दबंगाई करते भाई? हाथापाई नहीं करनी है। अरे पिड़ू, अगर उसके नसीब में मेरे हाथ से 2 भी पछाड़ लिखी है तो फिर ना इसमें तू कुछ कर सकता है और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो भाई वो सॉरी जेठालाल, अगर सोढ़ी वहां पे जाके हाथापाई करने वाला है ना तो मुझे रोल नहीं करना। अरे भिड़े, एक मिनट। अरे भाई, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेहता साहब कर लेंगे ना, वो बन जाएंगे सेक्रेटरी। नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता ना भाई, मुझे ऑफिस जाना है, वैसे ही लेट हो रहा है भाई, मैं जल्दी में हूँ। हाँ तो एक काम करो, पोपटलाल को फोन करो, उसको सेक्रेटरी बनाओ। हाँ? अरे टाइम नहीं है ना हमारे पास। कभी पोपटलाल यहाँ आएगा, उसको सब हम बताएंगे। ये तो तू यहाँ आ गया, तुझे हमने सब कुछ बता दिया है। और छोटी तो क्या है कि अगर जरूरत पड़ी तो ही हाथापाई करेगा। नहीं, उसने क्या बोला सुना नहीं? अरे पुलिस कंप्लेंट छड्डो, सीधा दबंगाई करते हैं। नहीं, छोटी, तू पहले प्यार से ही पैसे मांगना। हाँ? अगर प्यार से बात ना बने तो ही तू हाथापाई करना। और भिड़े, तुझे हाथापाई से नफरत है ना, तो जैसे ही तुझे पता चले कि अभी यहाँ हाथापाई होने वाली, तू चुपके से वहां से निकल लेना। हम जातोस कशाला है? नहीं, जाना तो पड़ेगा ना भिड़े, इसका वट जो पाड़ना है। करोड़पति आदमी अपना सेक्रेटरी अपने साथ में लेके घूमता है ना। अरे वर्ड पाडण्याच्या चक्कर मध्ये मला पडेल त्याचं काय? ओए पिड़ू, वो तू टेंशन ना ले, वो तू रोशन सिंह सोढ़ी के नाल जा रहा है। ओए मैं तेनू कुछ नहीं होने देना, वो एक खरोच तक नहीं आने देनी। अगर गलती से कोई तुझे मारने आ भी गया ना तो अरे मान गया छोटी, वो मान गया भाई, तेरे साथ आने के लिए मान गया है वो। तू एक काम कर, अपने दोस्तों को फोन करके बुला लेना। अभी अपने यारों को फोन करता हूँ और साथ में ना गड्डी भी मंगा लेता हूँ। गड्डी में जाएंगे। वड्डी गड्डी मतलब ट्रक मत मंगाना। ओए करोड़पतियों के ट्रक चलते हैं, वो खुद ट्रक में नहीं चलते। बैठ बेटा, बैठ। सोढ़ी पाजी का फोन। हाजी बाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। रंजीत कितने तू? हाजी बाजी मैं तो जिम में वर्जिश कर रहे हैं। वर्जिश इस टाइम पे? पाजी
बॉडी फिट रखने के लिए जब भी टाइम मिलता हम वर्जसी करते रहते हैं। तुसी दसो की गल है? तो दरअसल एक काम के लिए मुझे तेरी, सुखी की और बलविंदर की जरूरत थी। हाजी पाजी दोनों मेरे साथी हैं। ओए बलविंदर, सुखी भाई, ये सोडी पाजी का फोन है। हाजी पाजी फोन स्पीकर ते दसो की गल है? वो गल ये है, थोड़ी पाजी हम समझ गए हमें क्या करना है। बाकी समझो आपका काम हो गया। ओ वेरी गुड। तुसी छेती मेरे गैरेज पहुंचो, मैं तुम लोगों को वही मिलता हूँ। हाँ जी पाजी। ओ सुखी सुन, ओ आते समय अपनी वड्डी वाली गड्डी लेते आना। ठीक है पाजी, मैं गाड़ी ले आऊंगा। ओ ठीक है जी, रब रखा। ओ छेती आई लो यारो, बॉडीगार्ड का बंदोबस्त हो गया। और दसो। हाँ तो जेठालाल अभी फटाफट हमें बोगीलाल का एड्रेस दे दो, हम दोनों घर जाते हैं, तैयार होते हैं और उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। हाँ बागा, ये भिड़े के फोन में वो एड्रेस मैसेज कर दे। जी। वैसे मैं भी आ रहा हूँ। हाँ भिड़े। नहीं सेठ जी, आप वहां जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं वहां जाऊंगा मतलब उसके ऑफिस में नहीं जाऊंगा, उसके ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहूंगा। ओ अच्छा, तो सेठ जी उसकी ऑफिस के बिल्डिंग के एकदम बाहर मत खड़े रहना, थोड़े दूर खड़े रहना, क्योंकि क्या है उसकी ऑफिस की बिल्डिंग के गेट पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अरे हाँ भाई, बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहूंगा मतलब एकदम वो बिल्डिंग के गेट के सामने नहीं खड़ा रहूंगा, उसके बिल्डिंग के दूर वो रामाश्री है ना होटल, वहां खड़ा रहूंगा। और जैसे ही ये सोडी और भिड़े उसके कैबिन में घुस के उसको पकड़ लेंगे और मुझे फोन करेंगे, तभी मैं घुस जाऊंगा ऑफिस में। सेठ जी मैं भी आपके साथ आऊं? क्यों? प्रूफ। आप जब उसकी कैबिन में जाओगे तो मैं भी आपके साथ उसकी कैबिन में आऊंगा और उससे कहूंगा, देखा देखा तुम यहीं थे ना, मैं भी जब आया था तुमसे मिलने तब भी तुम यहीं थे, फिर भी मुझसे नहीं मिले। अपने बॉडीगार्ड के पास धक्के मरवा कर मुझे ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। क्यों? आखिर क्यों? क्या गुनाह है मेरा? यही कि मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ। अरे आप आए तो आना, मेरे साथ आना, ठीक है? थैंक यू। चलो छोटी भिड़े, तभी तय रहा, तुम दोनों भोगीलाल के कैबिन में घुस के उसको पकड़ के मुझे फोन कर देना तो मैं वहां आ जाऊंगा। जी कर देंगे जी। तो मैं? अरे तू भी मेरे साथ ही आएगा ना भाई। अभी ये जो तू भाषण बोला वो अगर मेरे साथ नहीं आया तो क्या वो रामाश्री होटल में खड़े रह के बोलेगा? वहां किसको बोलूं? होटल में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं उनको? अरे मैं तो उस भोगीलाल को ही बोलूंगा। हाँ बागा, भोगीलाल को ही बोलना। जेठालाल को जब हम बुलाएंगे ना तब उसके साथ तुम भी आ जाना। हाँ ओए पिड़ू, हमको जेठाप्रा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भोगीलाल का झूठ पकड़ा जाएगा ना तो वो खुद ही जेठाप्रा को बुला लेगा और हाथों हाथ चेक दे देगा। नहीं सोडी भाई, चेक नहीं। चेक अगर बाउंस हो गया तो? अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर चेक बाउंस हो गया तो जेठालाल सेक्शन 138 के तहत भोगीलाल पे केस कर सकता है, भोगीलाल गिरफ्तार हो जाएगा। अरे लेकिन उसको गिरफ्तार करके क्या करूं मैं? मेहता साहब मुझे अभी पेमेंट चाहिए ताकि मैं वो पेमेंट रामसंग कंपनी में जमा कर सकूं, और तभी तो रामसंग कंपनी 100 टेप पे डिलीवरी करेंगे। नहीं सही बात है। तो इस केस में तो अगर पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो तभी काम का है। हाँ थोड़ी पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कराना है। तो ठीक है जी, ऑनलाइन पेमेंट करवा देंगे। और दोस्तों नहीं बस छोटी, ये पेमेंट मिल जाए वही बहुत है भाई। और छोटी अगर जो पेमेंट मिल गया ना तो मैं तुझे शानदार पार्टी दूंगा। और भिड़े तुझे नोटबुक। नोटबुक काही गरज नहीं है, मेरे घर पे बहुत नोटबुक्स है। नहीं भिड़े भाई, सेठ जी इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक की बात कर रहे हैं, छोटा कंप्यूटर। होय काय? चालेल चालेल। और जेठालाल मेरे लिए? आपके लिए जान हाजिर है मेहता साहब, आप आवाज करो। तुम्हारी जान लेके मैं क्या करूंगा जेठालाल? नहीं, अरे मेरे कहने का मतलब है आपको जो चाहिए वो दूंगा, बोलिए।
अरे यार जेठालाल, मजाक कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए भाई जेठालाल, तुम मेरे परम मित्र हो। मदद की कोई कीमत होती है क्या? और दोस्त अगर मदद कर रहा है और उस मदद की कीमत मांगने लगे तो दोस्ती की क्या कीमत रह जाएगी, है? इसलिए एक मिनट मेहता साहब, क्या हुआ? हम दोनों निकलते हैं, फिर आप बोलते रहना। चल छोड़ी, बोलते रहने का क्या मतलब है भाई? है तुम कमाल करते हो यार। मैं क्या कोई फिजूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? है भाई, मैं दो दोस्तों के बीच में क्या संबंध होते हैं वो बात कर रहा हूँ। दोस्ती की परिभाषा क्या होती है ये कह रहा हूँ, और तुम होके कह रहे हो अभी भी कितना बोल रहे हो तुसी? ये हाँ मेहता साहब, अभी हमें घर जाना है, घर जाके तैयार होना है, उसके बाद भोगीलाल के ऑफिस में जाना है, वहां जाके भी कितना बोलना है, तो हमें जाने दो। हाँ हमें जाने दो मतलब मैंने तुम्हें थोड़ी रोक रखा है भाई, मैं तो जेठालाल से बात कर रहा था। जाओ तुम। हाँ तो ठीक है जेठाभरा, हम लोग निकलते। एक मिनट। अरे हीर भाई का फोन, अब इनको क्या बोलूं मैं? अरे बोल दो, टाइम मिल जाएंगे। हाँ बोलिए हीर भाई। जेठालाल, मैं ऑफिस में ही हूँ। अच्छा तो टैब का डिलीवरी ऑफिस में ही कर देना। हाँ ठीक है, ओके ओके। 6 बजे तक हो जाएगा ना? 6 बजे तक? हाँ क्या है अय्यर भाई, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। देखो जेठालाल, तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तुम डिलीवरी 6 बजे तक कर देगा। हाँ हाँ, आप मेरी बात तो पूरी सुनिए अय्यर भाई। मैं ये कह रहा था कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो थोड़ा वो टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बस खाली वही कह रहा था मैं। अरे ऊपर नीचे मतलब कितना? मतलब थोड़ा आगे पीछे। मतलब कितना आगे पीछे? ज्यादा नहीं, मतलब 7, 7:30, 8। 7 चलो बस 7 बजे तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है? जेठालाल देखो, बबीता का बात मानकर मैंने तुम पर भरोसा किया है। देखो मेरा भरोसा तोड़ना मत, बॉस के सामने मेरा रेपुटेशन, इज्जत कम हो जाएगा। अरे अय्यर भाई, आप नकारात्मक क्यों सोचते हैं? आप हकारात्मक सोचो कि 100 टेप की डिलीवरी मिलते ही बॉस के सामने आपकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। जेठालाल 100 गुना तब बढ़ेगा जब तुम डिलीवरी टाइम पर देगा। अरे अय्यर भाई, आप टेंशन मत लो, मैंने बोला ना डिलीवरी हो जाएगी भाई, तो हो जाएगी। हाँ आप टेंशन मत लो, ठीक है? ओके ओके। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने अय्यर भाई को जबान दे दी है कि 7 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। अभी सब कुछ आपके ऊपर है। कैसे भी करके मुझे ये भोगीलाल से पेमेंट दिलवा दीजिए प्लीज। वो तुसी फिक्र ना करो जेठाभरा, वो जसपाल सिंह बग्गा सब संभाल लेगा। हाँ वो NRI करोड़पति। अरे हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जेठाभरा, हम दोनों अभी निकलते हैं। वो भोगीलाल के ऑफिस जाने से पहले वो दोस्तों को भी तो गैराज से पिकअप करना है। हाँ करेक्ट। अच्छा तो छोटी, तुम लोग गैरेज से निकलोगे ना तो मुझे फोन कर देना, तो मैं और बाका भी यहाँ से निकल लेंगे। वो ठीक है जी, कर देंगे। चल भाई। और एक बात छोटी, आता का है, सोसाइटी में किसी से भी इस बात के बारे में कोई बात मत करना। पर जेठाभरा, वो घर जाके एकदम से ऐसे तैयार होंगे तो बीवियां नहीं पूछेगी? बीवी? हाँ क्यों, वेणी नहीं पूछेगी तुझसे? अच्छा हाँ सॉरी, बरोबर। तो वांधा नहीं, उनको बताना, लेकिन उनके अलावा किसी और को मत बताना, और उनको ये भी बताना कि इस बात के बारे में वो किसी से कोई बात ना करे। हाँ? खास करके बापूजी और बबीता जी से। हाँ, आज सेठ जी को बी अक्षर से बच के रहना है। भोगीलाल, बबीता जी, बापूजी। अरे बी मेरे लिए भी बॉस मेरा भाई। तो वैसे तो भिड़े भी है, तो इससे भी बचना है मुझे। चिंता मत करो जेठालाल, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ये भिड़े भोगीलाल को काटेगा। वाह, अरे भाई तुम तो हिंसा के खिलाफ हो, कह रहे थे मैं हिंसा नहीं करूंगा और अब काटेगा। अरे हिंसा कौन कर रहा है मेहता साहब? मैं तो एक कहावत बोल रहा था। क्या अभी चल थोड़ी चलो। ओके चलो। हाँ चलो भाई जेठाल, मैं भी ऑफिस निकलूं, मुझे लेट हो रहा है। आपको भी जाना जरूरी है, वरना आप भी चलो ना हमारे साथ। कैसी बातें कर रहे हो जेठाल, तुमने देखा ना बॉस का फोन आ रहा है बार भाई। चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा साहब, थैंक यू, ओके। रोशन, रुक, छोटे जल्दी कैसे आ गया? एक बहुत जरूरी काम है रोशन डालेंगे। काम सुझे? नहीं बता सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं है? तेनों पूरी गल दसने का टाइम नहीं है, मुझे अभी तैयार भी होना है। तो
किस चीज के लिए तैयार होने कहीं बोलेगा? अरे मुझे तैयार होके एक जरूरी काम से बाहर जाना है। सारी गल मैं तेनू बाद में दसांगा। ए रोशन तो बाद में खोल। चल भाई। ये सब तैयार होके राजा बाबू बन के किधर जा रहे हैं? तो शादी के लिए होटल बुक करने हैं। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी के लिए। तेरी शादी? रोशन, तू मेरे होते हुए दूसरी शादी करेगा? तुझे बोलते हुए जरा कुछ शर्म नहीं आती? अरे रोशन डार्लिंग की कर रही है? कपड़े खराब हो जाएंगे। अब तूने जो मेरा भेजा खराब कर दिया उसका क्या? मैं तेनू छड़ूंगी नहीं रोशन। ओ रोशन, मेरी डार्लिंग मैं मजाक कर रहा सी। ओ मेरी पूरी गल तो सुन ले। मुझे नहीं सुनना तेरी कोई गल। ओ सोने और नाराज बाद में होना, पहले मेरी पूरी बात सुन तो ले। ठीक है, सच्ची सच्ची बोल, बात क्या है? बात ये है, अरे रे, आज तो बहु मोटो छमकलो ठे गयो। हाँ वही तो। बेचारे जेठा भाई कितनी मोटी मुसीबत में फंस गए। पर चंपक चाचा और बबीता जी को पता नहीं चलना चाहिए। सोसाइटी में ये बात किसी से मत कर। नहीं रे नहीं, जरूरत पर नहीं बताओ। थैंक यू मेरी सियाणी सोने। अच्छा हुण एक गल दस, मैं लग रहा हूं ना कनाडा का NRI बिलियनियर? जरकपन नहीं। नहीं, एक सेकंड। हुण चकास। पर एक बात याद रखना, कहीं सच्ची मुच्ची में कोई छोकरी तेरे पिछू न पड़ जाए। ओ पहले तू तो इम्प्रेस हो जा सोनिए। ऐसा फंसा है जेठालाल, बहुत टेंशन में है वो। बाबा बाबा, जेठा भाई के 50 लाख फंस गए। हाँ, जब मैंने पहली बार सुना ना माधवी तो मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था। हो मौका जवळ जवळ अर्धा करोड झाले की। अरे जवळ-जवळ काय अर्धा करोडच आहेत ना। ओ खरं, जेठाभाई के साथ बहुत बुरा हुआ नहीं? हाँ, लेकिन माधवी ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके बबीता जी और चाचा जी को। नहीं बताऊंगी। काश हम लोग जेठाभाई की कुछ मदद कर सकते। अब क्या करेंगे वो? जेठाभाई तो बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे और सोडी को करना है। ठीक है, हाँ ले ना मुद्दा में स्वेटर। ओ, आप सूट पहनने वाले थे ना, स्वेटर कहाँ पहन रहे हो? बताता हूँ ना, ये पहला स्वेटर बताता हूँ। ओ, ठंडी थोड़ी है क्या? आप दो स्वेटर पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं? मैं ठंडी के लिए नहीं पहन रहा हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए पहन रहा हूँ। ये मेरा बख्तर है, बख्तर। ओ जावेद अख्तर। बख्तर म्हणजे? अरे बख्तर मतलब चिलखत, सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन। अरे वहाँ पे कुछ पंगा हो गया तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा ना मुझे, इसलिए ये पहना है मैंने। तो अपने सोडी भाई है ना? हाँ, वो सोडी भाई की वजह से वहाँ पे पंगा हो सकता है, म्हणून सगळं चाललंय। हाँ तो ये पंगा अगर हो गया ना तो आप टेबल के नीचे छुप जाना। बाकी सब लड़ेंगे, उनको लड़ने दो, लेकिन आप छुपे रहना, क्योंकि आप डरते हो ना, आपको कुछ हो गया तो। माधवी, अरे डरपोक नहीं हूं मैं, मराठी माणूस आहे, मराठी माणूस। मोडत पण लपणार नाही, वाकणार नाही। शाबास, आत्ता झाला मराठी माणूस जागा। यही जोश जगाना चाहती थी आप में। आप अगर टेंशन में जाते ना तो नक्की गड़बड़ होती थी, लेकिन अभी मुझे पूरी खात्री है कि आपको कुछ नहीं होगा। यस, मी अजिबात घाबरणार नाही। शाबास, नकोय मला स्वेटर। सावकाश सावकाश सावकाश। हाँ, और ये भी नहीं चाहिए। शाबाश। अब तो मैं सूट ही पहन के जाऊंगा। कैसा लग रहा हूं मैं? आहा, लग रहा है एकदम करोड़पति के सेक्रेटरी। सेक्रेटरी से मी छान दिसताय, सूट करता एकदम मस्त। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मित्रों, कोई अति आवश्यक कार्य हो आपका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो आपके लिए, उस कार्य को करने के पहले एक अलग किस्म की बेचैनी महसूस होती है, एक घबराहट सी होती है और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होने लगता है। ठीक ऐसी हालत इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की है। बेड़े को ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड की परीक्षाएं देनी हो। सोडी को यह महसूस हो रहा है जैसे उसे कोई गाड़ी नहीं, प्लेन या ट्रेन रिपेयर करनी। और जेठालाल के लिए तो आर पार की लड़ाई है, जिंदगी का सवाल है। भाई क्यों न हो,
50 लाख रुपए का सवाल है जो भोगीलाल के पास फंसे हुए। एक व्यापारी की दी गई जुबान का सवाल है, बबीता जी को किए गए वादे का सवाल है। तो अब क्या होगा आगे? अब देखना ये होगा कि ये जो प्लान बनाया है, ये जो पूरी भूमिका बनाई गई है, इस प्लान में ये गोकुलधाम निवासी कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओए बॉस आ गया, वो सेक्रेटरी तो आता पता नहीं। ओए पिड़ू किथे रह गया तू? सोड़ी आ गया। ओहो हो क्या बात है सोड़ी, तुम तो वाकई कनाडा के करोड़पति लग रहे हो। ओए लग रहा का की मतलब है? ओए करोड़पति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ओए पिड़ू शोल्डर शोल्डर से टाई जाए और तू भी एकदम सेक्रेटरी लग रहा है। अरे सेक्रेटरी को तो सेक्रेटरी लगूंगा ना भाई, मुझे भी सेक्रेटरी बना दिया। चल सोड़ी। ये सोडी सोडी क्या लगा रखा है? ओए जसपाल सिंह बग्गा। अरे हाँ बग्गा, चला बग्गा। ए क्या बग्गा बग्गा? बॉस को नाम से बुलाएगा? तेरे स्टूडेंट तुझे नाम से बुलाते हैं? क्या 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 बुलाते हैं? सर। ओहो सर, ठीक है चलिए सर। चल चल के भोगीलाल पे धावा बोलते हैं और उसका बैंड बजाते हैं। अरे सोड़ी। ये फिर से सोडी? सर वहां जाके हमें गुस्सा नहीं करना है सर, गुस्से पे काबू रखना है। ओए जब मैंने गुस्सा आता है ना तो मुझे खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो सही लगता है मैं वो ही करता हूँ। और तू गल्ला छोड़ ते गड्डी च बैठ यार। काय होणार है भाई तुम्हें? अरे वाह सोडी, भिंडी मास्टर, बूट बूट पहन के तैयार होके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सॉरी चाचा जी को नहीं बताना। हैं? क्या हुआ भिंडी मास्टर, क्या घुसुल फुसुल कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं चाचा जी। अरे क्या कुछ नहीं? सोडी क्या बोल रहा था भिंडी मास्टर? मैंने पता नहीं। पिड़ू तू कुछ कह रहे सी, मैंने सुना नहीं। हाँ बोल, क्या बोला भिंडी मास्टर? नहीं चाचा जी मैंने तो कुछ नहीं बोला। चल चल अभी झूठ मत बोल, ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए। बोल क्या बोल रहा था? बोला। अच्छा वो तो मैं भगवान का नाम ले रहा था। क्या है कि किसी भी शुभ काम के लिए जाते तो भगवान का नाम लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, लेकिन किस शुभ काम के लिए जा रहे हो ये तो बताओ। शादी में जा रहे हैं। हाँ शादी। अच्छा किसकी शादी? रिश्तेदार की। हाँ। अच्छा तेरे रिश्तेदार की शादी, वाह वाह। तो भिंडी मास्टर तू किसकी शादी में जा रहा? वही सेम रिश्तेदार की। ये पंजाबी, तू मराठी, तुम दोनों के रिश्तेदार एक ही है? सच सच बताओ, शादी में जा रहे हो या पार्टी शार्टी करने जा रहे हो? नहीं चाचा जी, पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहे, सच में शादी में जा रहे हैं। वो लव मैरिज है ना। अच्छा हाँ। दरअसल मैं लड़के वाला हूँ, ये लड़की वाला है। नहीं मैं लड़के वाला हूँ। हाँ वो थोड़ा सा गोंधल डाला, मतलब ये लड़के वाला है और मैं लड़की वाला हूँ। चाचा जी चले, हम लोग लेट हो रहा है। हाँ जेठापरा वेट कर रहा है। क्या वेट कर रहा होगा? जेठिया भी आ रहा है क्या शादी में? नहीं शादी में नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो गिफ्ट लेना है ना शादी के लिए, तो सोचा कि जेठा की दुकान पे जाएंगे और वहां से गिफ्ट लेंगे। हाँ फ्रिज लेना। अरे फ्रिज कहाँ से आएगा अपनी गाड़ी में? मेरी बात हुई थी, वहां पे फ्रिज है उनके पास, मिक्सर नहीं है तो मिक्सर लेना है हमें, तुम भूल मत जाना थोड़ी। मिक्सर लेना है। चाचा जी अभी बहुत लेट हो रहा है तो चले हम। हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ चलो चलो भाई चलो। आ जाओ आगे सोडी भाजी। ये है मेरा यार। ओ सोडी भाजी। आजा मिलवाता हूँ। आजा। और रंजित और देखा पिड़ू और यारो, और ये है मेरा सेक्रेटरी।
ओ मेरा यार, मेरा जिगरी आत्माराम तुकाराम पिड़ू। अरे सत श्री अकाल पिड़ू। नहीं भिड़ू नहीं, भिड़े। आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी है ना, वहां का मैं एकमेव सेक्रेटरी। हाँ। ये फर्क पैंदा पीड़ो हो जा पीड़े होए गले ओए होले, ओए बैठिए ना, बैठू या। वाह थोड़ी, तुम्हारे दोस्त तो वाकई जबरदस्त है, हाँ? जोरदार है एकदम। और खास करके ये पाजी, ओ पाजी आपकी हाइट रुक गई कि अभी भी बढ़ रही है? और नाजी फिलहाल रोक के रखी है। हाँ मजाक कर रहे हैं यार। तू की बड़ा मजाक किया है। ओ यारो, तुम लोग एकदम प्रॉपर फर्स्ट क्लास ड्रेसिंग करके आए हो। ओ पाजी आपके बॉडीगार्ड लग रहे हैं ना? एकदम फाटा। ओ तुसी मैनू ए दसो कि मैं कैसे लग रहा हूँ? पाजी तुसी तो एकदम टॉप लग रहे हो। छोटी पाजी अस्सी तो रेडी। हाँ छोटी पाजी नहीं, ओए कनाडा का एनआरआई करोड़पति जसपाल सिंह बग्गा। जसपाल सिंह पग्गा साहब। पाजी अस्सी तो तैयार हाँ। हूँ दसो किथे जाना है? ओ एक मिनट रुको यारो, वो पहले जेठाफरा को फोन लगा लेता। हाँ करो, जेठालाल को फोन लगाना है ना। सेठ जी बहुत टाइम हो गया, सोडी भाई का फोन अभी तक नहीं आया। आ गया ले। हाँ छोटी रेडी? और रेडी है जी, एकदम रेडी है, रेडी स्टेडी टू गो है जी। हाँ वो तेरे तीनों 10 बॉडीगार्ड बन के आ गए? हाँ जी आ गए जी, और एकदम बॉडीगार्ड बन के तैयार है। वो पिड़ू भी सेक्रेटरी बन के तैयार है। अरे वाह। अच्छा उसने कुर्ता उर्ता तो नहीं पहना है ना? ओ ना जी ना, वो सूट पहना है जी, सूट। शूट? और तूने? जी मैंने भी सूट पाया जी। अरे तुम दोनों ने सूट पहना तो फिर पता कैसे चलेगा तुम दोनों में से करोड़पति कौन है? ओ जेठाफरा पता चल जाएगा। पिड़ू ने सेक्रेटरी वाला सूट पहना है और मैंने करोड़पति वाला सूट पहना है। मेरे सूट पे ना वो झिलमिल ऐसे। त्यापेक्षा वीडियो कॉल कर ना बाबा। ओ जेठाफरा एक मिनट, मैं ये कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करता हूँ। देखो जसपाल सिंह बग्गा का सेक्रेटरी कैसा है, परफेक्ट है ना? हाँ वो तो अभी सोडी का शूट देखो तो पता चले ना भाई कि तुम दोनों का शूट में कितना फर्क है। हाँ एक सेकंड। ओ जी लग रहा हो ना, कनाडा का एनआरआई करोड़पति जसपाल सिंह बग्गा। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया सोडी बढ़िया। नहीं तुम दोनों का शूट एकदम अलग है, बढ़िया लग रहा है, तो करोड़पति लग रहा है। वाह वाह वाह। एक सेकंड जेठाफरा, देखो मेरे यार, मतलब मेरे बॉडीगार्ड सुखी, बलविंदर, रंजीते। ओ हो जबरदस्त जबरदस्त सोडी, वाह शाबाश। ओ जेठाफरा तुसी टेंशन ना लो, सब ठीक होएगा। ठीक है तो आप लोग निकलो, हम लोग भी निकलते हैं। हम लोग रामाश्री होटल के बाहर खड़े रहेंगे। तुम लोग जैसे ही भोगीलाल के कैबिन में पहुंचो हमको एक फोन कर देना, हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी। एक मिनट सेठ जी, सोडी भाई एक मिनट। आप वो सीधे भोगीलाल की ऑफिस पे मत चले जाना, पहले रामाश्री होटल पे हमसे मिलना फिर जाना। क्यों? वो हाँ जी क्यों? वो मुझे आपको कुछ देना है। क्या देना है? शगुन? दही शक्कर खिला के भेजना चाहता है सोडी और गैंग को? दही शक्कर? नहीं सेठ जी, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। क्यों? सेठ जी अगर मैं आपको अभी बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, और अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है ना सेठ जी। सोडी भाई आप सीधे रामाश्री होटल पहुंचिए, वहां मैं आपको सब समझा दूंगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं सोडी, मिलते हैं। ठीक है, रब रखा। पाजी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ हो गई हो, ठीक है चलो। चलिए सेठ जी। अरे चलिए क्या, पहले बता तू सोडी को क्या देना चाहता है? इसमें क्या है, बम? क्या है इसमें? क्या सेठ जी आप भी, मैं आपको आतंकवादी दिखता हूँ। बम क्या है, क्या इसमें? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? मतलब नकली वाले 10 लाख। एक मिनट, ये तो असली है। ऊपर की एक एक नोट असली है, बाकी अंदर देखिए। तो तू ये सोडी को देना क्यों चाहता है? सेठ जी
ये भोगीलाल बहुत चालाक आदमी है, वो हमसे ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन अगर पैसों की लालच दी तो मिलने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। वाह बाघा वाह, तू दिखता है उतना बाघा है नहीं। वो तो जैसी जिसकी सोच। क्या? चलिए चलिए सेठ जी, हमें लेट हो रहा है, चलिए। सेठ जी, ये सोडी बार ये लोग आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे भाई। हाँ आ गया छोटी, आ गई। आ गया छोटी। अरे वाह, ये मेरे यार। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाह छोटी, वीडियो कॉल में इतना पता नहीं चला, लेकिन अभी लीव देखने में तेरा दोस्त एकदम खूंखार बॉडीगार्ड लग रहे। इनको देखते ही भोगीलाल के बॉडीगार्ड के तो पसीने छूट जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बॉडीगार्ड बनने के लिए थैंक यू। दोस्त है दोस्त दा दुश्मन, साडा भी दुश्मन। हाँ। छोटी सब समझा दिया है ना उनको? हाँ जेठा भरा, सब समझा दिया। और तुसी जरा भी फिक्र ना करो, सोडी भरा जैसी हमको इशारा करेंगे हम भागड़ा पाना शुरू कर देंगे। भांगड़ा? छोटी ये लोग वहाँ भांगड़ा करने वाले? अरे जेठा भरा, पांगड़ा हमारा कोड वर्ड है। जैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, तो मैं इनसे कह दूंगा हड़िप्पा और पांगड़ा शुरू। शाबाश, हड्डीपा। और मारा धक्का मुझे। ये कौन है? मैं हूँ। सेठ जी, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तूने ही तो बोला ना, और मारो धक्का मुझे। मैं आपको नहीं बोल रहा था। तो कुछ नहीं। ये बैग देनी है कि नहीं? मैं उसी के लिए तो यहाँ मिला है। दे दे, चल दे। नहीं ऐसे नहीं, पहले घेरा बना के खड़े रह जाइए। क्यों घेरा? ताकि कोई देख ना ले। अरे भाई, घेरा बना के खड़े रहेंगे ना तो जिसका ध्यान नहीं जाता होगा वो भी देखने चला आ जाएगा क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है। ठीक है, ये लीजिए। एक ही है ब्रीफकेस। वो तो मेनू भी पता है, लेकिन ये ब्रीफकेस तो मुझे क्यों दे रहा है? क्या करोड़पति के हाथ में ब्रीफकेस होना जरूरी है? नहीं मतलब ब्रीफकेस के बगैर मैं क्या करोड़पति नहीं दिख रहा? अरे नहीं छोटी, ये तेरे लिए नहीं है, भोगीलाल के लिए है। ओ, मैं समझ गया। पिड़ू, भोगीलाल से पैसे इसमें लेके आने हैं। अरे नहीं सोडी भाई, इसमें पैसे हैं। पैसे हैं? एक मिनट। ओ जेठा भरा, हमें भोगीलाल से पैसे लेने हैं या उसे पैसे देने हैं? पैसे दिखा के पैसे लेने। पैसे दिखा के पैसे? मैं कुछ समझा नहीं। सोडी भाई, आप उसकी ऑफिस में ये पैसे लेके जाओगे तो ही वो आपको मिलेगा। अगर खाली हाथ जाओगे तो बाहर से ही भगा देगा। हूँ मैं समझ गया, हमें भोगीलाल को पैसों का लालच देकर अपने चुंगल में फंसाना है। हाँ, तो बागा इसमें पैसे कितने? 10,000 रुपए। हाँ, सिर्फ 10,000? सिर्फ 10,000 का लालच देके 50 लाख मांगने? नहीं भिड़े भाई, इसमें वैसे तो 10 लाख रुपए है। अरे काय बोलते हो बागा, 10,000 है कि 10 लाख है? 2 शून्य का फर्क है भाई। स्कूल में गए हो ना तुम? मेरा कहने का मतलब है भिड़े भाई, 9,90,000 नकली है और 10,000 असली है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि असली कौन से और नकली कौन से? बंडल के ऊपर की एक नोट असली है, बाकी सब नकली है। ओह अच्छा, कळ। जेठा भरा, तुसी टेंशन ना लो, सब हम पर छोड़ दो। थैंक यू छोटी। अच्छा छोटी, तू जैसे ही भोगीलाल की कैबिन में पहुंचेगा ना, मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। ठीक है। और मैं यहीं? अरे नहीं, तू भी तो चलेगा ना मेरे साथ। नहीं, अभी आपने बोला ना मैं पहुंच जाऊंगा। हम पहुंच जाएंगे बस। अच्छा सोडी भाई, अब भोगीलाल की कैबिन में से सेठ जी को फोन करोगे तो फोन में बोलोगे क्या? ओए बोलना की है? जेठा भरा आ जाओ। नहीं, अगर आप उसके सामने सेठ जी का नाम लोगे तो वो सतर्क हो जाएगा। ओह, तो अब क्या करें? मैं क्या कहता हूँ, अभी आपने वो भांगड़ा पा जैसा कोडवर्ड रखा है ना, वैसे ही सेठ जी को बुलाने के लिए कोई कोडवर्ड रखो तो। ओ हाँ,
ये ठीक है, मैं जेठाप्रा को फोन करके कहूंगा, जेठाप्रा गिद्दा पाने आ जाओ। अरे नहीं, सेठ जी का नाम ही तो नहीं लेना है सोडी भाई। ओ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। मेंटेनेंस का चेक दे दो। दे तो दिया। अरे मैं कोडवर्ड की बात कर रहा हूँ कि मेंटेनेंस का चेक दे दो, ऐसा कोडवर्ड रखे तो। नहीं नहीं, ऐसा कोडवर्ड नहीं रख सकते। क्यों क्यों नहीं रख सकते? क्या क्यों नहीं रख सकते भिड़े, जरा सोच तो सही। करोड़पति सेठ का सेक्रेटरी बाजू में सूट पहन के खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है, और करोड़पति सेठ फोन पे मेंटेनेंस मांग रहा है। अरे मेंटेनेंस का चेक दे दो भाई। अगर ऐसा बोले तो कि जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। नहीं सुखी, ये ठीक नहीं। नहीं नहीं, अच्छा है। अच्छा अच्छा है जी, वेरी गुड। तो ये तेरा, मैं फोन लगा के जेठाप्रा से कहूंगा कि जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। तो ये सेक्रेटरी क्या घूमने आया है? वो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, मी फोन करे। अरे यार तू सोच तो सही, भिड़े कैसा लगेगा? करोड़पति सेठ फोन कर रहे, सेक्रेटरी सूट पहन के खड़ा है बाजू में, चुपचाप कुछ काम नहीं कर रहे। आता कळलं ना बाबा, मैं करूंगा फोन, बोला ना मैंने। तो मेरे वीरों तैयार हो? हाँ जी। चलो चल के भोगीलाल के छक्के छुड़ाते हैं। हाँ जी। जो बोले सोनाल। चलो 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 चलो। चलो हाँ हाँ चलो, आता काय झालं ते। सेठ जी, आपके गोकुल धाम के पड़ोसी जैसे पड़ोसी तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भागा, सच में हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। ये पड़ोसी नहीं, ये तो परिवार है, परिवार भागा। सोडी सोडी सोडी, जरा ध्यान रखना कोई गलती ना हो पाए। हाँ, सोडी सोडी बोल के गलती तो तू ही कर रहा है। सर बोल सर। हाँ हाँ सर। वो काम पे ध्यान दे पिड़ू। हाँ, तुमने भी गलती की ना भिड़ू बोल के। हाँ, पर तेरा नाम कहाँ बदला हमने? चला, एक मिनट, पहले आप और आप जाओ आगे। हाँ अभी चलिए। जिसका ऑफिस इतना शानदार हो, उसका होटल कितना खूबसूरत होगा। सेक्रेटरी, होटल खरीद लो। अरे नहीं नहीं सर, होटल खरीदने की जरूरत नहीं है, शादी है ना सिर्फ, तो रोज बुक करते हैं ना। आइए रिसेप्शन पे आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमें गोपीलाल जी से मिलना है। अरे खाली आल्या आल्या माती खाल्ली। यहाँ कोई गोपीलाल जी नहीं है, भोगीलाल जी। वेरी गुड। हम ये चेक कर रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे बॉस का नाम पता है कि नहीं। हमें भोगीलाल से ही मिलना है। ओहो, क्या संभाला है सोडी। आप कौन? आप है कनाडा के मशहूर फार्मिंग बिजनेसमैन, बिलियनियर सरदार जसपाल सिंह बग्गा। और आप? मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। गोकुल राम, उन्हें पता चल गया है कि हम कौन हैं। तुम गोकुल राम हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। सॉरी सॉरी। तुम जल्दी से हमें भोगीलाल जी से मिलवाओ। पर आपको सर से मिलना क्यों है? दरअसल हमारे सर के रिश्ते में एक शादी है, तो उसी सिलसिले में भोगीलाल जी का होटल बुक करना है। पर उसके लिए आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। मैनेजर? मैनेजर? नहीं नहीं नहीं, अरे देखिए, हम लोग मैनेजर से नहीं मिल सकते, हमें भोगीलाल जी से ही मिलना है, उन्हीं से काम है। भाई प्लान के मुताबिक अब तक तो कामयाबी हासिल हो रही है। बॉडीगार्ड्स को लेके पैसे से खचाखच भरा बैग दिखा के भिड़े, सोढ़ी और सोढ़ी के दोस्त पहुंच तो गए भोगीलाल के ऑफिस, लेकिन अब बारी है भोगीलाल से मिलने की। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि भोगीलाल बेहद शातिर और लोमड़ी की तरह चालाक आदमी है और झांसा देने में माहिर है। अब देखना यह है कि क्या करेंगे सोढ़ी, भिड़े और सोढ़ी के दोस्त। क्या वो भोगीलाल से मिल पाएंगे, और अगर मिल पाए तो क्या वो जेठालाल के पैसे निकलवाने में कामयाब होंगे? अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से मुलाकात होती है, या होती है या नहीं होती है। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
आप है कनाडा के मशहूर बिलियनियर सरदार जसपाल सिंह बग्गा। तुम जल्दी से हमें भोगीलाल जी से मिलवाओ। पर आपको सर से मिलना क्यों है? दरअसल हमारे सर के रिश्ते में एक शादी है, तो उसी सिलसिले में भोगीलाल जी का होटल बुक करना है। पर उसके लिए आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। मैनेजर? मैनेजर? नहीं, अरे देखिए, हम लोग मैनेजर से नहीं मिल सकते, हमें भोगीलाल जी से ही मिलना है, उन्हीं से काम है। क्या काम है सर? उदी चटनी बनानी है। चटनी? नहीं, शादी में खाना होगा ना, तो अलग अलग किस्म की चटनियां होगी, तो उसके बारे में बोल रहे थे। इतने छोटे काम के लिए ना सर नहीं मिल सकते। छोटा काम? गोकुल राम, ये तुम हमें कहाँ ले आए? मैं बात करता हूँ, समय बात करता हूँ। देखिए मैडम, छोटे काम के लिए बग्गा साहब खुद ऐसे आते भी नहीं है। आप जानती नहीं है कि ये कौन है। ये अगर चाहे ना तो 10 होटल एक साथ खरीद सकते हैं। गोकुल राम, बुक कराने का आइडिया कैंसिल। इनकी होटल और ये ऑफिस अभी के अभी खरीद लो। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हाँ बग्गा जी, हम लोग खरीद ही लेते हैं और सबसे पहले स्टाफ को चेंज करते हैं। और नहीं तो क्या, स्टाफ को बात करने की तमीज नहीं है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आप क्या बोल रही है कब से? हाँ, आप जानते नहीं है बग्गा साहब को, ये जहां भी जाते हैं ना, वहां के लोगों की किस्मत खुल जाती है। मैनेजर से बात नहीं करते, डायरेक्ट ओनर टू ओनर बात होती है। गोकुल राम, तुम्हें ये पता करके हमें यहाँ लाना चाहिए था। अब ये 10 लाख रुपए कैश का मैं क्या करूं जो मैं एडवांस देने के लिए घूम रहा हूँ। मुझे बुकिंग आज की आज कंफर्म करनी है। 10 लाख रुपए कैश एडवांस सर? बिल्कुल लेके घूम रहे हैं हम लोग। दिखाएं जरा ये देखो। ये देखिए। और चाहिए तो बोलिए, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे आप सोच क्या रही है, जल्दी बोलिए। देखिए, हमारे सर का समय बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। आपको मैं उनसे मिलवा देती हूँ, आपका बिजनेस कार्ड दे दीजिए। बिजनेस कार्ड? बिजनेस कार्ड? अरे बिजनेस कार्ड मांग रही है आप इनके पास? ये खुद चलता फिरता एक बिजनेस है। गोकुल राम, ये तुम हमें कहाँ ले आए? और इंसल्ट पे इंसल्ट हो रही है। पहले मिलने नहीं दे रहे थे और अब बिजनेस कार्ड मांग रहे हैं। अरे बुकिंग छोड़ो, सब कैंसिल करो। इनके नसीब में 10 लाख रुपए कैश नहीं है, तो हम क्या करें? चलो। अरे सर रुकिए सर, आप तीनों ये रुकना। सर। शांति रख बिडू, वो बुलाएगी। ओए मुंडियो, मुंह क्या देख रहे हो? चलो। सर एक मिनट रुकिए। सर आप आइए ना, बात करते हैं। हाँ, आप आइए सर, सर आपको कितने कमरे बुक करवाने? कमरे? ओए, कमरे नहीं, हमें पूरा होटल बुक कराना है, वो भी 7 दिन के लिए। पूरा होटल, वो भी 7 दिन के लिए? एक आदमी के लिए 2 कमरे। एक आदमी के लिए 2 कमरे? हाँ भाई, एक ही होटल में 7 दिन रहना है। एक कमरे में आदमी रहकर अगर मन ऊब गया तो कमरा चेंज कर सकता है। ओ सर, मजाक कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कोरोना काल चल रहा है ना, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सर पूरी होटल बुक करना चाहते हैं। और हाँ, मेरी एक शर्त है, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ठीक है सर, मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ। आज हाँ मुकेश, कोठेरी साहब को झूठ मूठ बोल दो ना कि धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है, कमाई है ही नहीं। साहब बहुत टेंशन में है? पेमेंट 2-3 महीने टाल दो। यस सर, आपसे होटल बुकिंग के लिए कोई मिलना चाहता है। तो जाता, मैंने कहा था ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है। कह दो मैं नहीं हूँ। सर पर इन्हें पूरा होटल बुक करना है। पूरा होटल बुक कराना? ठीक है, उन्हें मैनेजर से मिलवा दो, कुछ डिस्काउंट दे देगा। सर पर इन्हें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। क्या? उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए? यस सर, और 10 लाख रुपए एडवांस कैश लेकर आए हैं। क्या? 10 लाख कैश? यस सर, पैसे मेरे सामने ही है। अच्छा, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। कौन है वो? सर वो कनाडा के बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, कनाडा के बिजनेसमैन? क्या नाम है उनका? सर उनका नाम, सर आपका नाम? गोकुल राम। अरे आपका नाम पूछ रही है, मिस्टर जसपाल सिंह बग्गा। हाँ सर मिस्टर जसपाल सिंह बग्गा, और साथ में उनके सेक्रेटरी भी हैं। जसपाल बग्गा? एक मिनट। उन्हें पूछो, उनके बैग में पक्का 10 लाख रुपए है ना? जी सर।
सर पूछ रहे हैं कि आपके बैग में पूरे 10 लाख रुपए है ना? वो है जी है। सेक्रेटरी नोट दिखाओ। दिखाए तो थे अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए, ये 2 2 4 2 6 2 8। एक काम करो, उन्हें पैसों के साथ अंदर भेज दो। ओके सर। सर ने आपको मिलने बुलाया, आप जा सकते हैं। इस तरफ ना? जी। आइए। रुकिए एक मिनट। आप सिर्फ अकेले जाइए। और ठीक है, हम अकेले ही काफी हैं। अरे नहीं, क्या अकेले काफी है बॉस, पैसों का मामला है, प्लस अभी डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने हैं ना, तो सेक्रेटरी का साथ होना जरूरी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, ये 3 बॉडीगार्ड भी इनके साथ जाएंगे। क्या है, ये इनको अकेला नहीं छोड़ते, सोते जागते उठते बैठते इनके साथ ही रहते हैं। हाँ, बॉस को हम कभी अकेला नहीं छोड़ते, प्रोटोकॉल है। और अभी बात हो गई ना बॉस से, तो प्रॉब्लम क्या है? आप इन्हें रोकिए मत, इन्हें जाने दीजिए। सर आप जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। लक्ष्मी जी खुद टीका लगाने आ रही है। 10 लाख रुपए। मुकेश, माया है सब। आइए सर, आइए आइए। अरे आइए आइए बग्गा साहब, आइए। आप तो पूरी पलटन लेके आए हैं जी। जी बिल्कुल, रईसों का रईस बग्गा जी सबको साथ लेके चलने में मानते हैं। भोगीलाल जी, हमने बहुत सर्वे किया, उसमें से आपका होटल हमें बड़ा पसंद आया। हमें पूरा होटल बुक करना है, हम कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, आप जो रेट देंगे हमें मंजूर है, लेकिन सर्विस 1 नंबर चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। वाह भाई, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए सर, आइए बैठिए। देखिए बग्गा साहब, आपके पास अगर पैसे हैं तो मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। भोगीलाल जी, फिलहाल हम आपको देने के लिए आए हैं। भोगीलाल जी। हाँ जी। इत्थे ਤੁਹਾਡੇ कैबिन विच कोई कैमरा शैमरा तो नहीं है ना? हाँ हाँ। कैमरा? कैमरा क्यों? वो क्या है ना, हम लोग तो कैश में ही डील करते हैं, तो लेन देन का मामला है, इसीलिए। अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने ही केबिन में कैमरा थोड़ी लगाऊंगा। वधिया है जी, बहुत वधिया है। वैसे यहाँ कोई अनजान आदमी ना खड़ा रहे तो अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लेन देन का मामला गुप्त रहे। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मुकेश भाई, बग्गा साहब की भावनाओं को समझो। सुखी भंगड़ा पाए। दरवाजा। हाँ 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 जी भाई। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारी बात किसी को पता ना चले। गोकुलराम, हाँ, बाहर से और पैसे मंगा लो, शायद बुकिंग के लिए भोगीलाल जी को और पैसे देने की जरूरत पड़े। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया सर, समझ गया। हाँ हाँ, मंगवाओ मंगवाओ। हाँ हाँ, मंगा रहे। आ गया, फोन आ गया। हाँ भिड़े बोल। हाँ हेलो, जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। अरे वाह, मतलब आप लोग भोगीलाल की कैबिन में पहुंच गए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बस हम लोग आते हैं अभी। हाँ आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। वाह सेठ जी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। चल चल चल। ये जहाज माल किनारा मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं ना। जहाज यानी हम, किनारा यानी ये कैबिन, और माल यानी कैश, रोकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम की बात करें, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 50 पेटी। मतलब? हमें 50 पेटी चाहिए। पेटी? मैं कुछ समझा नहीं, कैसी पेटी? मैं समझाता हूँ। क्या है भोगीलाल जी, आता जी कशाला ना। ये भोगीलाल, हम लोग यहाँ पे कोई होटल बुक करने नहीं है। तो किस लिए आए हो? ओए, तेरी बैंड बजाने आए हैं, तेरे फट्टे चकने आए हैं। हाँ। क्या बोल रहे हो तुम? ओए, मैं कोई है
एनआरआई जसपाल सिंह बग्गा नहीं हूँ। क्या? कौन हो तुम लोग? ओ, मैं हूँ रोशन सिंह सोडी। और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और ये 10 लाख नकली है। जाली, बिल्कुल तेरी तरह। ओह, तो मतलब तुम दोनों ढोंगी हो? अबो, अरे ढोंगी हम नहीं, ढोंगी तुम हो तुम। हम तो जेठालाल के दोस्त थे, जिसके 50 लाख रुपए तुम दबा के बैठे हो। तुम दोनों जेठालाल के दोस्त हो? जी बिल्कुल, और जेठालाल अभी यहाँ पे आ रहा है और उसे पता है कि तुम अंदर केबिन में ही हो। ये देखिए सेठ जी, क्या ये है भोगीलाल की नई गाड़ी। बोलो। कहाँ कैबिन का है? आगे आगे लेफ्ट में। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? भोगीलाल जी से मिलने। सर अंदर नहीं है। चल झूठी। एक्सक्यूज मी। खुफिया सूत्रों से हमें पता चला है कि भोगीलाल जी अंदर कैबिन में ही बैठे हैं। तुम? हाँ मैं। तुम फिर आ गए? हाँ फिर आ गया। चल चल भाई चल चल। सर आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो आपके साथ भी वही सुलूक किया जाएगा जो इनके साथ किया गया। ओ मैडम, जबान संभाल के बात कीजिए। ये जेठालाल चंपकलाल गड्ढा जी है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, हमारे बॉस। हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे। मेरे बॉस अंदर है। देखा देखा देखा, दिल की बात जुबान पे आ गई ना। आ गई। चल चल चल। रमेश, सुरेश, सर प्लीज आप जाइए। कोई बात नहीं, भोगीलाल जी अभी खुद हमको अंदर मिलने बुलाएंगे, देखना। चला बैठते थोड़ी देर। झूठ बोल के अंदर घुसते हो, ऊपर से दादागिरी करते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ओए 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 ओए, कोतवाल को उल्टा करके जोर डांटे। नहीं सोडी, अरे कहावत अलग है भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डटे असं असतं। ओए पिड़ू, मैं तेरा स्टूडेंट थोड़ी ना हूं। तू मेरी क्लास छड़, वो जिसने गलती की है उसकी क्लास ले। ओए खुद झूठा है और सानू झूठा कह रहा है। नहीं तो क्या, ऑफिस में ही हो और लोगों से झूठ बोलते हो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ओए लोगों के पैसे चुकाने की बजाय लोगों को धक्के मार के बाहर निकालते हो, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। अब तुम पकड़े गए हो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है हमने। ओए ढोंगी लाल, वो तेरा पांडा फुट गया है। वो तेरी भलाई इसी में है कि जैसी जेठापरा आते हैं चुपचाप उनके 50 लाख रुपए दे दो। हाँ, 4 आदमी मिलकर एक अकेले आदमी को डरा रहे हो। अरे गणित कच्चे करे तुझे ये। ठीक से देखो, 4 नहीं 5 है, 1 2 3 4 5। अरे जितने भी हो, अब तो मैं जेठालाल को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। हाँ? चाहे जो करना है कर लो। ओए पिड़ू, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेगा। बाजी पकड़ा पाए। आजा शुरू करते हैं। सिक्योरिटी। चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। जितना तू चिल्लाएगा ना उतना तुझे रुलाएंगे। ओए जे तू खप पाई ना तो मैं तेरे टोटे टोटे कर देने, तेरा कचुम्बर बना देना। मैं पुलिस को बोलूंगा। हाँ बुलाओ, पुलिस को बिंदास बुलाओ। हम भी वही करने वाले थे भाई, तुमको पुलिस के हवाले ही करने वाले थे। बुलाओ। ओ पिड़ू, वो पहले यदि कुटाई तो करने दे। करा। बोल, जेठापरा के 50 लाख देगा कि नहीं? अरे मैंने जेठालाल को बोला था कि मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। वो तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत हो गया तेरे टोंगी फरेबी। बोल, जेठापरा के 50 लाख वापस देगा कि नहीं? मैंने कहा ना मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। ओए 50 लाख वापस देगा कि नहीं? मैंने कहा ना मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। ये खोटे बोलते है। ठीक है, तू टेढ़ी उंगली का घी है, सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। ओए रंजीते, बलविंदर, सुखी, ओए भांगड़ा पाना शुरू करो। रुको। छोड़ो, एक सेकंड।
वाह जेठालाल है? हाँ सर है। उन्हें अंदर भेज दो। जी सर। शाबाश एन्नू कहने फतेह। हारू 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 हारू। सॉरी पीड़ू। जेठालाल जी आप जाइए। देखिए मैडम, आज मैं भोगीलाल जी को मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। सर उन्हीं का फोन था, उन्होंने आपको अंदर बुलाया। देखा है, हमारे सेठ जी ने कहा था ना कि तुम्हारे सेठ जी फोन करके मेरे सेठ जी को अंदर मिलने बुलाएंगे। बुलाया ना? बुलाया बुलाया, छोड़ना भैया उसको। चल 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 चलो रमेश सुरेश, बुलाया, छोड़ो जरा जगह दो जाने के लिए। भोगीलाल। जेठालाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने भी सोचा नहीं था कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने क्या किया? ओहो, देखो तो भोलेलाल को। मैं बताता हूँ आपने क्या किया। आप मेरे सेठ जी के 50 लाख रुपए खा गए। जबान संभाल के। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पागा, वो हो गया। क्या हो गया? वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने अभी बोला। नहीं, अभी मैं बोला। नहीं बागा, तुम दोनों आए ना, इससे पहले सोडी ने सेम कहावत बोली थी, हालांकि थोड़ी गलत बोली थी। मतलब उसने कहावत में कोतवाल को उल्टा किया था, तो मैंने बोला कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, फिर उसने सही बोली। पीड़ू बस कर। पागा, तू कोई और कहावत बोल ले ना। और कहावत? झूठ बोले कौवा काटे। मैंने क्या झूठ बोला? आपने क्या झूठ बोला? मैं बताता हूं आपने क्या झूठ बोला। ऑफिस में होने के बावजूद आपने बोला कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, ये झूठ बोला। पैसे होने के बावजूद आपने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये झूठ बोला। और बोलूं आपने कितने कितने झूठ बोले? अरे किसने बोला तुम्हें कि मेरे पास पैसे हैं? अच्छा, मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है? नहीं, मेरे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है। जेठालाल, मेरा यकीन करो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे बेटे की कसम। कहाँ गया? हाँ? तो फिर ये इतनी बड़ी ऑफिस, इतना सारा स्टाफ, 2 सिक्योरिटी गार्ड, इन सब का खर्चा कैसे निकालते हो? और बागा, पूरी ऑफिस एसी है, तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता होगा। तो और जेठालाल, एसी चालू है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम टू टाइम भरता है। भरता हूं, भरना पड़ता है। और ये बिल मैं कैसे भरता हूं, ये मेरा दिल ही जानता है। अच्छा जेठालाल, तुम तो जानते ही हो, धंधा चलाने के लिए झूठी शान शौकत दिखानी पड़ती है। अगर दुकान में लाइट बंद हो तो कोई ग्राहक दुकान में पैर नहीं रखता। कहते हैं जहां अंधेरा हो वहां लक्ष्मी नहीं आती है। मेरे पास तो पहले से लक्ष्मी नहीं है, फिर भी मैं अपने स्टाफ को कैसे पगार देता हूं, ये मेरा मन जानता है। अगर पैसा नहीं है तो फिर ये सब खर्चा कहां से कर रहे हो? हाँ, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये सब खर्चे मैंने अपना घर और अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के किए हैं। अपना मंदिर जैसा घर और अपनी लक्ष्मी रूपी बेबी के गहनों को गिरवी रखते समय मैं खून के आंसू रोया हूं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। यहां तक कि पैसों के लिए मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों की एफडी भी तुड़वा दी। उनका भविष्य भगवान भरोसे है और मेरा भी। दोस्तों, भले और भोले लोगों का लक्षण ये होता है कि वो किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, आसानी से किसी पर भी यकीन कर लेते हैं, उसके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा होती है। और हम गोकुल धाम निवासियों को तो आप जानते हैं हम कितने भले हैं, कितने भोले हैं। इंसानियत हमें कूट कूट कर भरी। अब देखिए ना, भोगीलाल के ऑफिस में भोगीलाल ने अपना रोना रोया, अपना दुखड़ा सुनाया, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है,
और हम गोकुलधाम निवासियों ने भरोसा करना प्रारंभ कर दिया। अभी भरोसा किया नहीं है, लेकिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया है। यानी कि स्थिति ऐसे आने वाली है कि नेकी कर दरिया में डाल। और जेठालाल के लिए तो यही होगा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 12 आना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, क्योंकि यदि पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो रामसंग कंपनी को पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट नहीं हुआ तो 100 टैब नहीं मिलेंगे, 100 टैब नहीं मिले तो अय्यर को कैसे दिए जाएंगे। यानी कि स्थिति बड़ी गंभीर है। लेकिन इस गंभीर स्थिति में आपको देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि मिलेंगे सारे सवालों के जवाब। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.